16. A simple pendulum is taken at a place where its separation from the earth's surface is equal to radius of the earth. तो ये अपनी अर्थ है और पेंडुलम को यहाँ पर ले गया है जहाँ पर अर्थ के सरफेस से जो सेपरेशन है वो कितने के बराबर है, वो रेडियस ऑफ दी अर्थ के बराबर है। यानी कि बेसिकली हाइट अपने को दे रखे है आर के बराबर है। ठीक है, तो सेंटर से टोटल दूरी क्या हो गई, आर प्लस आर यानी कि 2r। अब पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1 मीटर। मतलब यहाँ पर अपन पेंडुलम को ले जा रखे हैं, बहुत छोटा होगा ऑब्वियसली वो, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थ के सामने बहुत छोटा होगा, 1 मीटर का है ना। तो टेक g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा यदि सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है पाई स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेविटेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि h हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश होती है वो क्या होती है, वो होती है g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अपने को h की वैल्यू क्या दे रखी है, r, तो g इंटू आर स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर यानी कि g बाय 4 आ जाएगा ये। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पर g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर अब वो क्या बन चुका है, g डैश बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू दे रखी है 1 और g डैश की वैल्यू दे रखी है g बाय 4, तो ये आ गया g बाय 4। g की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है पाई स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर का अंडर रूट बाय और ये पाई कट गया, 2 इंटू रूट 4 इज़ 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। और आप लोगों को पता होगा कि 1 मीटर का जो पेंडुलम होता है, 1 मीटर का जो पेंडुलम अगर उसको अपन सरफेस पे ही रखें तो वो कौन सा पेंडुलम होता है, वो सेकेंड्स पेंडुलम होता है। क्यों, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं, जो कि घड़ियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है।